मुश्किल में फंसी स्मृति ईरानी नहीं लड़ पाएंगी लोकसभा का चुनाव। स्मृति ईरानी के डिग्री से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। नामांकन के वक्त इलेक्शन कमीशन को गलत जानकारी देने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर तो खूब विवाद हुआ था और इस मामले में विपक्षी दलों को ही बैकफुट पर पहुंचा दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा विवाद में फंस गई है और इस मामले में हाईकमान सुनवाई करने को तैयार भी हो गया है। स्मृति ईरानी पर आरोप है कि उन्होंने अलग अलग चुनाव में दायर अपने हलफनामे में अपनी शिक्षा को लेकर अलग अलग जानकारी दी है। दरअसल अहमद खान नाम के एक शख्स ने ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। अहमद ने तर्क दिया कि भाजपा नेता ने साल 2004, 2011 और 2014 में निर्वाचन आयोग को दिए गए हलफनामों में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी। ट्रायल कोर्ट ने अहमद खान की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश हुए। उन्होंने अहमद खान की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अहमद खान को सेशन कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधे हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। तो दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि खान की याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए क्योंकि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास समान क्षेत्राधिकार हैं। इसलिए याचिकाकर्ता की मांग को इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता है कि वो हाईकोर्ट अपनी शिकायत लेकर आया है। दरअसल अहमद खान ने चुनाव के समय दायर किए जाने वाले हलफनामे को आधार बनाते हुए किया है कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत जानकारी दी। उन्होंने साल 2004 में दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किया है। भाजपा नेता ने 2011 में गुजरात से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ते वक्त दायर हलफनामे में कहा था उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता डीयू से वर्ष 1994 में बीकॉम पार्ट 1 स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट थी। यानी दो अलग अलग चुनाव में ही उन्होंने दो अलग अलग जानकारियां अपनी शिक्षा को लेकर दी है और इसी आधार पर ईरानी का चुनाव खारिज होना चाहिए और उनके चुनाव लड़ने पर रोक भी लगनी चाहिए। फिलहाल स्मृति ईरानी संकट में घिरती दिखाई दे रही है। इस समय वो अमेठी सीट से सांसद हैं और इस सीट पर वो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी को ही उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन हाईकमान का आदेश अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ गया तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है और फिर शायद ईरानी का राहुल गांधी को चुनौती देने का सपना ही रह सकता है। अमेठी सीट पर अभी तक दोनों लोग 2 बार आमने सामने आ चुके हैं, पहले 2014 में और दूसरी बार 2019 में, और दोनों के पक्ष में अभी तक परिणाम 1-1 से बराबरी वाला है। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। 2019 के चुनाव में ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 50,000 वोटों से शिकस्त दी थी और अभी तक तो ये तय माना जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन दोनों के बीच ही मुकाबला होगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी अमेठी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और वो आसानी से इस बार ये सीट जीत जाएंगे। स्मृति ईरानी राहुल गांधी का सामना नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अब सभी की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं कि वो ईरानी को लेकर क्या फैसला देता है, जो ये तय करेगा कि अमेठी में मुकाबला किस के बीच होगा। ईरानी चुनाव लड़ भी पाएंगी या उनके चुनाव पर ही रोक लगा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।